एवरीवन, दिस साइड प्रियांशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बुक स्ट्रीट टाउन पे। तो एक मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आपके सामने आ रहा है, जिस अपडेट में ये बताया गया है कि आज जो हेयरिंग की गई थी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी का पिटीशन फाइल की गई थी एनएमसी की तरफ से, उसको ही लेकर एक हेयरिंग आज होनी थी और वो हो चुकी है। उसका एक अपडेट आपके सामने आ गया हो। मैं अपडेट आपको बताने से पहले आपको बता दूं कि जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। तो जो अपडेट आया है, अपडेट से पहले मैं बता दूं, जो पिटीशन फाइल की गई थी आपकी डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मद्रास हाई कोर्ट में, जिसमें यह था कि आपकी जो एनएमसी है जो 50% सीट गवर्नमेंटाइज कर रही है प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की, उसको लेकर पिटीशन फाइल की गई थी। डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ये कहना था कि 50% जो गवर्नमेंटाइज कर रही है सीट्स आपकी एनएमसी, उसमें हमारा बहुत इशू हो जाएगा या बहुत समस्या आ जाएगी हमारा कॉलेज रन करने में, क्योंकि रिमेनिंग 50% सीट्स पे अगर वो अपने हिसाब से अगर हम फीस मैनेज नहीं कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते, तो बहुत इशू आने वाला है, हमको कॉलेज चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर एक पिटीशन फाइल कर दी थी उन्होंने। तो उसकी हेयरिंग 8 अगस्त को होनी थी, फिर उसके बाद 16 अगस्त फिर आज के लिए हेयरिंग पोस्टपोन करी गई थी। मतलब डे बाई डे पोस्टपोनमेंट चल रहा था। तो हेयरिंग आज हुई, 1 घंटे के अराउंड हेयरिंग आपकी चली, जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई, जिसमें बताया गया कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आपकी एनएमसी है वो आर्टिकल 140 का उल्लंघन कर रही हैं, वायलेट कर रही हैं। मतलब ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपकी 50% सीट्स हैं जो आपको गवर्नमेंटाइज करने के लिए एनएमसी कह रही हैं, और जो रिमेनिंग 50% सीट्स हैं, देखिए गवर्नमेंटाइज जो सीट्स हैं वो तो आपकी भर जाएंगे तुरंत। बाकी जो रिमेनिंग 50% सीट्स है उसमें बहुत इशू आएगा हमको भरने में। अगर वो हमारी सीट्स भी नहीं भरी और आप 50% सीट ले भी ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या ही बच रहा है। किसी कॉलेज से सपोज डेट मैं बताता हूँ, किसी कॉलेज के पास अगर 100 सीटें हैं, 100 सीट मतलब 50% मतलब 50 सीट्स आपकी गवर्नमेंटाइज हो गई, रिमेनिंग 50 सीट्स आपकी बची। उस रिमेनिंग 50 सीट्स में अगर वो सीट्स पूरी फिल नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 50% सीट गवर्नमेंटाइज हो रही है और जो रिमेनिंग 50% सीट्स है उसमें फ़ीस का इंक्रीजमेंट आपको दिखाई देगा। अब जो भी फीस इंक्रीजमेंट हो वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप 50% सीट जो रिमेनिंग बची है उसमें भी अगर सीट वो फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम कैसे अपना कॉलेज रन करा पाएंगे। यही सब चीज़ें सामने रखी गई। बट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट में जो जज हैं, उनका चीफ जस्टिस का ये कहना है कि आप जो भी चीज़ें चला रहे हैं, कॉलेज रन कर रहे हैं, तो वो नॉन प्रॉफिटेबल बिज़नेस के तौर पे आपको चलाना होता है। इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पहले भी केस रजिस्टर हो चुके हैं। तो उन्होंने ये चीज़ कहा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो भी कॉलेज चल रहा है वो नॉन प्रॉफिटेबल बिज़नेस पे ही चल रहा हो। अगर नहीं चल रहा हो तो जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा उस पर आपको देखना है। इतनी चीज़ें उन्होंने कही। और बाकी जो ये 50% सीट्स वाला जो सेक्शन है, उस पर स्पेशल कमेटी बैठाई गई है कि वो सारी चीज़ें उनकी देखें, लुकआउट करें, फिर उसके बाद कोई जजमेंट वो सुनाएंगे। अभी के लिए क्या है कि उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है, केस वहीं रिजर्व कर दिया गया है। एक स्पेशल कमेटी बैठा दी गई है जो कि मंडे को रिपोर्टिंग करेगी। तो होपफुली ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है मंडे या ट्यूसडे के अराउंड ही आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अपडेट आपको पता चलेगा। इस पटिशन को लेकर जो आपकी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एनएमसी को की गई है। अब देखना ये है कि अगर किसी के भी हित में ये चाहता है जजमेंट, चाहे वो एनएमसी हो, गवर्नमेंट हो या फिर आपके डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, तो जाहिर सी बात है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के पास ज़रूर जाएंगे, ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि बिना इसके कोई अपडेट नहीं होना। बाकी अगर ये अपडेट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंजेस काउंसलिंग में भी दिखाई दें। या तो एनएमसी अब बिल्कुल ही नहीं पब्लिश की जाएगी या इम्प्लीमेंट होगी इस साल, नहीं तो अगर इम्प्लीमेंट भी होगी तो उसके लिए फिर जो काउंसलिंग शेड्यूल है, जो 1 सितंबर को जो बताया गया है, उसको फिर आगे पोस्टपोन किया जाएगा। यही 2 रीज़न्स हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट ही ना होगा, अगर इम्प्लीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है जो कोर्ट चल रहा है डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, उसको क्लियर करना पड़ेगा। जब वो क्लियर होगा तो जाहिर सी बात है उसमें समय लगेगा तो जो आपकी काउंसलिंग है वो डिले होगी। सेकेंडली, अगर एनएमसी बिल या तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं इस साल, तो फिर जाहिर सी बात है अब नॉर्मल जैसे काउंसलिंग आपकी चलती थी वैसे काउंसलिंग चलेगी। ये जो केस है वो आपका चलता रहेगा। जैसे कोई निर्णय निकलेगा तो नेक्स्ट ईयर 2023 में जो आपकी काउंसलिंग है वो आपकी न्यू एनएमसी बिल के इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देगी। यही सारी चीज़ें जो इस बार हो सकती हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैंने बता दिया। बाकी EWS की हियरिंग के बारे में जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहते हैं। धन्यवाद।